Hello everyone, hi, I am Shine Pearl and welcome back to my channel once again. और मुझे रिक्वेस्ट आई थी जानवी गोयल की तरफ से, काफ़ी दिनों से आ रही थी और मुझे याद भी नहीं रह रहा था. इट वाज जस्ट कहीं ना कहीं मैं भूल जा रही थी कि मुझे इस पे वीडियो बनाना है. दूसरी बात, आज मैं जब मेडिटेशन में बैठी, पता नहीं मुझे क्यों जानवी का ख्याल आया और मुझे लगा नहीं, इस पे वीडियो बनाना चाहिए. सिर्फ जानवी ही नहीं, मुझे लगता है कि आप कोई भी, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, लॉ ऑफ एजम्पशन यूज़ कर रहे हो, या आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो फॉर मैनिफेस्टेशन, या अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक बेटर ट्रैक पे लाना चाहते हो, तो सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. हीलिंग प्रेयर तो मेरी है ही, ऑब्वियसली आप लोग जानते हो ओपोनोपोनो प्रेयर आप लोगों के लिए है. और बहुत लोगों का सवाल आता है कि दी हम लोग इससे जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं. आप इससे कोई भी चीज़ कर सकते हो. क्यों कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ. भले ही वो एक क्या कहेंगे उसको, मैंने हीलिंग प्रेयर इसलिए बोला है कि किसी की डिजीज़ के लिए, मैंने बॉडी के लिए एक बनाया था, एक लव मैरिज के लिए बनाया था. तो कई लोगों ने कहा कि दी आप एक अरेंज मैरिज के लिए भी बनाइएगा, और किसी ने कहा कि दी जॉब मैनिफेस्टेशन के लिए बनाइएगा. तो सारी चीज़ें एक्चुअली वो चार वर्ड्स में ही सीमित है. और अगर मैं दूसरे जॉब मैनिफेस्टेशन या किसी भी चीज़ के लिए बनाऊंगी तो मुझे वो चार वर्ड्स ही रिपीट करने होंगे. और अभी फ़िलहाल में मैं जब मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ सब चीज़ों में, उसके बाद मैं फिर कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए एक जॉब के लिए बनाऊँ, करियर के लिए बनाऊँ, और एक जो है एक अरेंज मैरिज के लिए बनाऊँ, एक प्रॉपर अरेंज मैरिज जो कि लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊँ. सो देखो, शुरुआत ना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो यूज़, है ना. बहुत लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर जानते सब है, लेकिन क्या होता है ना, जब यूज़ करने की बारी आती है, जब भी कोई चीज़ आप करने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में डाउट्स क्रिएट होते हैं. कोई चीज़ें आपकी ट्रैक पे नहीं आ रही होती है, मतलब कोई चीज़ आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो चीज़ जल्दी नहीं आ रही होती, तो हम डेस्परेट हो जाते हैं, पेशेंस लूज करने लगते हैं. तो ये सारी चीज़ें तभी काम करेंगी, मैं खुल्लम खुल्ला बोलना चाह रही हूँ ये चीज़, कि ये जो चीज़ें हैं ना आपकी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, लॉ ऑफ अजम्पशन बोलो, लॉ ऑफ जो भी लॉज है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलो, लॉ ऑफ यूनिवर्स बोलो, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हील करती है पहले. उसके बाद वो आपको वो सारी चीज़ें देती है, डिज़ायरफुल लाइफ देती है जो आप चाहते हो अपने लाइफ में. जो भी आपके डिज़ायर्स है, जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस है, ये जो सीखने के लिए, सिर्फ इतनी सी बात सीखने के लिए मुझे 10 साल लग गए. बिकॉज उस वक्त उतना यूट्यूब नहीं था, उतना लोग उतने खुले में बात नहीं करते थे अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ये सारी चीज़ों में. लोगों को सबको पता था, कई लोग यूज़ भी कर रहे थे, लेकिन इट वॉज जस्ट अ सीक्रेट. अब वो सीक्रेट वर्ड जो डाल दिया था दिमाग में, तो सबने अपने दिमाग में सीक्रेट ही रखा, कोई ओपनली आके बात नहीं करना चाहता था. लेकिन आज ना मैं आपको क्लियरली बताना चाह रही हूँ कि जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना, वो आपको हील कर रहा है, आप मानो या ना मानो. इसीलिए जो भी कर रहे हो वो करते रहो. दैट इज ओनली सेल्फ हीलिंग. हीलिंग क्या होती है? हीलिंग मतलब जैसे कि अगर आपको चोट लग गई हो कहीं, कोई चीज़ आपकी खराब हो गई है, तो वो चीज़ को आप जब मरहम लगाते हो, या कोई चीज़ आप क्या कहेंगे इसको, साफ रखते हो, तो क्या होता है वहाँ पे हीलिंग बहुत जल्दी होती है. जब हम लोग दांत भी निकालते हैं ना, एक्सट्रैक्शंस करते हैं, तो हम लोगों का मेन जो कॉन्सेप्ट होता है हीलिंग का, वो यही होता है कि अगर आप क्लीनलीनेस मेंटेन रखोगे तो वो जल्दी हील होगा. जो चीज़ को टाइम लगना है, 10 साल लगने हैं, तो वो आपके 3 महीने में ही हो जाते हैं अगर आप साफ सफाई रखते हो, है ना. हम अपने घर में क्यों साफ सफाई रखते हैं, क्यों हम लोग रोज़ वी टेक बेथ, और बात हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज हमें लगता है कि अगर कोई चीज़ ऊपरी या गंदगी अगर मेरे शरीर पे चिपक जाएंगी तो मुझे बीमारी हो जाएंगी, राइट. द सेम वे आपका मेंटल हीलिंग भी इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ आप अपने शरीर को साफ मत रखिए, अपने मन को भी साफ रखिए, अपने दिमाग को भी साफ रखिए, अपनी फीलिंग्स को भी साफ रखिए. हम लोग सब यूनिवर्स है, यूनिवर्स के पार्ट है. तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज अ फॉर्म ऑफ लव एनर्जी. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लव है. जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करना. अब मान लीजिए कि खुद से प्यार करना, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो हर कोई वी से कि हम वी फॉल इन लव, हमारा
हर कोई किसी ना किसी से प्यार करता है, या फिर वो आप अपने पेरेंट्स से करो, अपने भाई बहन से करो, या अपने फ्रेंड्स से करो, या कोई भी करो, प्यार प्यार होता है, राइट। तो आप जब किसी से प्यार करते हो, राइट, तो आप क्या करते हो, आप उसकी केयर लेते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि उसको कोई भी तरीके का नुकसान हो, कोई भी चीज़ उसके बारे में आप बुरी नहीं बोलते हो, ना सुनते हो, राइट। आप टोटली उसका केयर लेते हो। आप ऐसे लेते हो जैसे कि एक बागीचे में एक माली जो है एक फूल का केयर लेता है, या एक पेड़ का केयर लेता है। तो जब आप उस पेड़ का केयर लेते हो या उस इंसान का केयर लेते हो, तो क्या होता है, वो रिश्ता फ्लरिश होता है, समझे आप। वो चीज़ें आपकी अच्छी हो जाती है। द रीज़न इज़ कि आप उसकी केयर ले रहे हो। आप उसे क्या दे रहे हो, आप जब पेड़ को पानी देते हैं, द सेम वे यू हैव टू गिव योर सेल्फ लव। अपने आप को प्यार देना ज़रूरी है। अब वो आप कैसे करोगे, जैसे कि अगर सपोज, ठीक है, मैं आपको आईने के सामने खड़ा रखूँ, ठीक है, एक लॉ ऑफ मिररिंग के ऊपर भी मैंने बनाया था, तो उसका ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपको आईने के सामने खड़ा रखूँ और मैं आपके सामने एक तिल का दाग या एक काजल का यहाँ पे कालक लगा दूँ, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि जो इमेज में आपके दिख रहा है आपको वो पोंछना है, तो आप क्या करोगे। ऑब्वियसली आप इमेज को तो नहीं पोंछोगे ना। इमेज क्या है, जो आपकी इमेज दिख रही है, दैट इज़ योर आउटर वर्ल्ड। आप उसको पकड़ पकड़ के कितना भी रगड़ोगे, उस शीशे को आप कितना भी रगड़ोगे, तो वो कालक का जो दाग है वो आपके चेहरे से हटेगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप अपने चेहरे से वो सफाई करते हो, राइट। तो ये जो हम लोग देखते हैं बाहर, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन है। जो हमारा आउटर वर्ल्ड है, ये हमारा रिफ्लेक्शन है, किस चीज़ का, हमारे इनर वर्ल्ड का, राइट। तो हमें किसको साफ करना है, हमको आउटर वर्ल्ड को साफ नहीं करना है, हमें किसे साफ करना है, हमें अपने इनर वर्ल्ड को साफ करना है, क्योंकि वही हमारी सच्चाई है, वही हमारा एक्चुअल अस्तित्व है। जो हम लोग देखते हैं, हम लोग यूजुअली जैसे मैंने कहा, हम अपने शरीर पे कोई चोट नहीं लगने देते, बड़े प्यार से हम अपना शरीर रखते हैं। पार्लर जाते हैं, प्लकिंग करवाते हैं खूबसूरत दिखने के लिए, जहाँ पार्टीज होती है तो वहाँ मेकअप करके चले जाते ताकि हम सुंदर दिखे। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बाहरी चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो करना ज़रूरी है, डेफिनेटली वो करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अंदर की चीज़ों को भी साफ करना ज़रूरी है। जैसे कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी इमोशनल हेल्थ है, इन सब चीज़ों को भी साफ रखना ज़रूरी है। अब वो आप कैसे करोगे, जब आप ये चीज़ों को साफ रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी हीलिंग होगी। जैसे मैंने दांत का बताया ना आपको, वैसे ही तो जब आप कोई चीज़ को साफ रखते हो तो वहाँ क्या होता है, सफाई की वजह से वहाँ हीलिंग होने लगती है ऑटोमेटिकली। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने आप का केयर कैसे लोगे, मेंटल हेल्थ का केयर, इमोशनल हेल्थ का केयर, अपने फीलिंग्स का केयर, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ का केयर आप कैसे लोगे, बाय कनेक्टिंग योर सेल्फ टू योर हायर सेल्फ। अपने आप को अपने जो यूनिवर्स है उनके साथ कनेक्ट करके। अब वो आप कनेक्ट कैसे करते हो, ठीक है, अगर मुझे सपोज मैंने किसी नंबर को डायल किया, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने शिवेन को फ़ोन करना है तो मुझे शिवेन का नंबर ही डायल करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं किसी और का नंबर, जैसे जानवी का नंबर अगर मैं डायल करती हूँ तो मैं शिवेन से बात नहीं कर सकती हूँ। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आप गलत नंबर डायल कर रहे हो और चाह रहे हो कि आप हीलिंग हो जाए, आपका सेल्फ लव हो जाए, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग जाए, आपके मैनिफेस्टेशंस होने लग जाए, आप डिजायरफुल लाइफ जीने लग जाओ। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गलत नंबर डायल कर रहे हो। अब सही नंबर क्या है, मेडिटेशन। अगर आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है तो मेडिटेशन करना सीखिए। और एक और बहुत अच्छा आया था कृष्ण ठाकुर जी का, कि उन्होंने कहा कि मैं मेडिटेशन कैसे करूं, मेरे जो दिमाग में जो होता है ना, मेडिटेशन की वजह से जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ तो मेरा दिमाग भटकने लगता है। तो अगर आपका दिमाग भटक रहा है ना, तब भी आप बैठिए अपने बॉडी को, क्योंकि आपका शरीर कभी बैठा नहीं है साइलेंस में। कभी आप खुद 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए कभी आप साइलेंस में बैठे ही नहीं हो, अपने आप को कभी आपने फोकस ही नहीं किया, कभी आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि मेरे दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो जब आपका शरीर, उस चीज़ को ट्रेन करना ज़रूरी है। हम लोग क्या होता है ना, हम लोग वी आर द मतलब हम लोग हैबिट से बने हुए हैं। अगर बोला जाए तो वी आर पीपल ऑफ हैबिट्स। हम लोग हैबिट्स क्रिएट करते हैं अपने। तो वो एक हैबिट आपको डेवलप करना ज़रूरी है।
जब आप 15 मिनट की से शुरू करोगे, अलार्म लगा के बैठो या कोई भी चीज़ आप करके बैठो, आप अपने शरीर को जब या अपने माइंड को जब आप एक जगह स्थिर करके बैठोगे बिना कोई मूवमेंट किए, है ना, आंख बंद करके कोई हलचल मत करिए अपने शरीर में, बस सीधा स्पाइन रखिए, चुपचाप अपने हाथ को फोल्ड करना है फोल्ड करिए, ऐसे रखना है ऐसे रखिए, मुद्रास है मुद्रास थोड़े से पढ़ लीजिए। अगर आप ये करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे आप देखोगे मेडिटेशन आपको हील भी करेगा और आपके अंदर वो एक अलग सी लव एनर्जी क्रिएट करेगा। क्या होता है, आप धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, आप में कामनेस आने लगती है, आपका इमोशंस जो है वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगता है। जो अभी हर चीज़ गड़बड़ा इसलिए रही है बिकॉज आपको कभी वो आदत थी नहीं, आपको आदत डालनी पड़ती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, खुश रहने की भी एक आदत होती है, उसको डालनी पड़ती है। पॉजिटिव सोचने की भी एक आदत होती है, उसे डालनी पड़ती है। तो वो कैसे पॉसिबल है? बाय थिंकिंग राइट, बाय फीलिंग राइट। जब आप अच्छी सोच रखोगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि लॉ ऑफ कर्मा के थ्रू आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो, तो कैसे ला सकते हो? बाय थिंकिंग राइट। यहाँ से शुरू करें, सोच से शुरू करें। सोच में इतना पावर है, एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। फीलिंग अपने आप जनरेट होंगी। आप पहले कुछ दिन आपको लगेगा यार मैं तो प्रिटेंड कर रही हूँ, मैं तो झूठ बोल रही हूँ अपने आप से, मैं तो खुश नहीं हूँ, ये सारे सवाल जवाब अपने दिमाग में घूमते हैं, लेकिन घूमने दो। जब जब घूमे तब तब अपने आप को करेक्ट करो, है ना। अपने टीचर खुद ही बन जाओ, अपने गुरु खुद ही बन जाओ और अपने आप को करेक्ट करो। नहीं, मैं खुश हूँ, भले आप खुश ना हो, भले चीज़ें सही ना चल रही हो, लेकिन फिर भी जब आप अपने आप को ट्रेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे एक आदत बनने लगती है और चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगती है। अब एकदम ओवरनाइट चेंज तो नहीं आएगा आपके अंदर, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे ना, 15 दिन के बाद ही आपको ऐसे चीज़ें दिखने लगेंगी। आप बोलोगे नहीं मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप ऑब्जर्व करने लगोगे अपने आप को। जब आप अपने आप पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे। हम सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहला ख्याल आता है आज क्या करना है, राइट? या हमें ख्याल आता है अरे उसने मुझे ये बोल दिया, या किसी और की तरफ हमारी एनर्जी चली जाती है। जब हम सो के उठते हैं तो हमारी बैटरी रिचार्ज मतलब चार्ज हो चुकी होती है, 100% हम लोग चार्ज हुए रहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम लोग उस चार्जिंग जो बैटरी है हमारी, ठीक है, माइंड की बोलो, स्पिरिचुअल बोलो या कोई भी, सोना बहुत ज़रूरी है। स्लीपिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हीलिंग। इसीलिए सोने को कभी ठीक है, सोने को कभी अवॉइड मत करो, इग्नोर मत करो। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छी नींद लेते हो आप रिलैक्स हो जाते हो, और जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो मेक श्योर एक आदत डालो अपने अंदर कि आप किसी और के बारे में मत सोचो। स्टार्ट विथ ग्रैटिट्यूड। जो जो चीज़ें आपके लाइफ में है, मतलब आपके बाल बोलो, आपकी शरीर बोलो, आपकी हेल्थ बोलो, आपका स्किन बोलो, आप किसी भी चीज़ को आप बस ग्रैटिट्यूड शो करते रहो, आप अपने आप को अप्रिशिएट करते रहो। एक सर्टेन पीरियड के बाद 17 सेकंड के बाद, 17 सेकंड बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है, 17 सेकंड के बाद आप जब देखोगे 68 सेकंड्स जब गुजर जाएंगे, 1 मिनट तो इंसान बिस्तर में रहता ही है, इतना भी नहीं है कि तुरंत ही उठ के कूदने लगे, ठीक है। तो जब आप अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप पे फोकस करोगे तो वो सारी एनर्जी जो आपकी है, वो सारी एनर्जी क्या हो जाएंगी, आउटवर्ड जाने की जगह वो इनवर्ड जाएंगी, और वो क्या करेंगी, हीलिंग करेंगी। फिर उसके बाद आराम से अपना उठो, जो भी आपका रूटीन है वो आप फॉलो करो, आपकी फैमिली है आपकी जो भी है। और जब आपको वक्त मिले, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग पूछते हैं दी आप सुबह कर सकते हैं मेडिटेशन, दोपहर में कर, ऐसा कुछ नहीं है। आप 24 घंटे में कभी भी मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करना ज़रूरी है। जब भी आपको टाइम मिले, 5, 10, 15 मिनट जब भी आपको टाइम मिले, बस बैठो अपने साथ एंड डू दैट मेडिटेशन प्रैक्टिस। सबके पास टाइम होता है, हम लोग बोल बोल के ना चीज़ों को ख़राब करते हैं, अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो जब आप बार बार यही चीज़ें रिपीट करते हो ना, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, आई डोंट हैव टाइम, तो ये क्या हो रहा है, आई डोंट हैव टाइम, यही चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। फिर आप परेशान हो जाते हैं, अरे यार मेरी लाइफ तो कुछ सुधर ही नहीं रही है, मैं तो एक ही मोनोटोनस लाइफ जी रहा हूँ, बिकॉज आपने वो चीज़ को बना लिया है अपने दिमाग में।
कोई मोनोटोनस लाइफ नहीं होती है, रोज़ एक नया सवेरा होता है, रोज़ एक नई चीज़ें होती है, रोज़ नई खुशियाँ आती है, रोज़ नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लाइफ में। तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, अच्छी बातें बोलो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। डोंट वेट फॉर अदर्स कि कोई आके आपको ब्लेस करे। हम लोग क्या होता है, सुबह उठते हैं, एक रिचुअल होता है हम लोगों का, माँ बाप के पैर छूते, भगवान के पैर छूते, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम सब चीज़ करते, लेकिन फिर भी बहुत से लोग खुश नहीं होते बिकॉज वो खुद को ब्लेस नहीं करते, खुद का केयर नहीं लेते। ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले अपने आप को ब्लेस करना ज़रूरी है। दूसरों के लिए वेट मत करो कि कोई आके आपको अप्रिशिएट करेगा। अपने आप को अप्रिशिएट खुद करना सीखो, अपने आप को ब्लेस करना खुद सीखो। ब्लेसिंग होती है, किसी को नहीं पता ब्लेसिंग, व्हाट इज ब्लेसिंग। ब्लेसिंग इज अ पावरफुल वर्ड्स विच वी यूज, हम लोग हमेशा कहते हैं हमेशा खुश रहो, सदा खुश रहो। तो सदा खुश रहो क्या है, ये जो 3 शब्द है, सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, तो ये क्या है, ये अच्छे वर्ड्स है। ये वर्ड्स आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करते हैं, आपके माइंड पे इम्पैक्ट करते हैं, आपके शरीर, आपके दिमाग पे इम्पैक्ट करते हैं, आपके इमोशंस पे इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ये हर चीज़ पे इम्पैक्ट करते हैं। तो क्यों ना दूसरों से सुनने से पहले आप अपने मुंह से खुद सुन लो कि यार मैं सदा खुश रहूं, क्यों नहीं। दिस इज वॉट सेल्फ लव इज, दिस इज वॉट सेल्फ हीलिंग इज। जब आप प्यार करना शुरू कर दोगे ना, तो हील अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि सेल्फ लव क्या होता है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ के पार्लर में अपने ऊपर खर्चे करो। ये चीज़ अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो मत करो, लेकिन अपने दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स रखो, अपने आप को ब्लेस करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप से प्यार करो, अपने शरीर से ज़्यादा अपने दिमाग का और अपने बॉडी का, अपने स्पिरिचुअलिटी का, सबका ख्याल रखो। ठीक है, सो दिस इज वॉट सेल्फ लव इज। और कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, जब आप लॉ ऑफ एजम्पशन यूज़ कर रहे होते हैं, मेडिटेशन यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, ये सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, ये आपको हील करते हैं। और जब आप हील हो जाते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आने लगती है। फिर हम लोग कहते हैं अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि आप अब हील हो चुके हो। आप जो चाह रहे थे पहले कोई भी चीज़, अब अगर मुझे मैराथन में आपको दौड़ाना है और आपके पैर में चोट आई है, तो पहले मुझे आपके पैर की चोट सही करनी होगी ना। तो वही पहले चोट को सही करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ एजम्पशन या कोई भी चीज़ है। और इसमें जितना आपको चोट है, अब सपोज पैर ही कट गया है या थोड़ी सी खरोच है, डिपेंड करता है ना कितनी चोट है आपको, कितना आप हर्ट हो, तो उस हिसाब से आपका हीलिंग होता है। आप कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो उस हीलिंग पे, तो वो सारी चीज़ों को पकड़ के आपकी हीलिंग होती है और फिर उसके बाद चीज़ें मिराकुलस होने लगती है। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ एंड आई होप जानवी कि तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कृष्ण ठाकुर जी का भी, आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि मेडिटेशन कोई बुरा मेडिटेशन या अच्छा मेडिटेशन नहीं होता है, बैठना होता है बस, मेडिटेशन बस करना होता है। मेडिटेशन एक साधना है, एक कनेक्शन है जो आपको बनाना होता है यूनिवर्स से। तो सबसे पहले यूनिवर्स क्या करता है, आपको क्लीन करता है, आपके दिमाग को क्लीन करता है। क्योंकि कोई भी देखो, कोई भी कोड डालने से पहले या कोई भी कोई चीज़ आपको देने से पहले वो जगह खाली होना ज़रूरी है। तो जब आपकी नेगेटिविटी मेडिटेशन हटाता है तो आपके कनेक्शन स्ट्रांग होने लगता है यूनिवर्स के साथ, और फिर अच्छे अच्छे थॉट्स आने लगते हैं, इंट्यूशंस आने लगते हैं, आपको विजुअल्स आने लगते हैं, आपको आवाज़ें सुनाई देने लगती है। ये सारा जो है ये कनेक्शन है। तो जब आप मेडिटेशन में बैठोगे ना, करो, बस करते चलो। ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो भवंडर है ना, इसमें मत फंसो, बस करते चलो और अच्छे अच्छे वीडियोस देखो अपने आप को। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा सा है ना एग्जाम्पल मैं आपको देकर इस चीज़ को ख़त्म करना चाहूँगी। अगर सपोज मान लो आपका कॉफ़ी कप है, ठीक है, उसमें आपके दोस्त ने जहर के 2 बूंद मिला दिए, ठीक है, वो तो दोस्त हैं, राइट। ये कॉफ़ी मग में अगर सपोज मेरे चाय में, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरी चाय में किसी ने जहर डाल दिया, अगर मैं उस जहर को पीती हूँ तो ऑब्वियसली मैं मर जाऊंगी। लेकिन अगर मेरे दुश्मन ने मेरे इस चाय के कप में शक्कर डाल दी तो ये चाय मीठी हो जाएंगी, मुझे और टेस्टी लगेंगी, राइट, मुझे एनर्जी देगा शुगर। तो डिपेंड करता है कौन आपका
मतलब ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त जो है या आपका कोई भी इंसान हो, दोस्त हो दुश्मन हो कोई भी हो, अगर कोई चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है तो उससे दूर हो जाओ। आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। जहर डाल रहे हो या शक्कर डाल रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सुनते हो। इसीलिए कभी भी अच्छे वीडियोस देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, मंत्र सुनो, एफर्मेशन सुनो। जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एफर्मेशंस के पावर बहुत है, मैंने वो भी वीडियोस बनाए हैं। एफर्मेशन सुना करो, जितना हो सके अपना मैक्सिमम टाइम अच्छी बुक्स में इन्वेस्ट करो, अच्छे लोगों में इन्वेस्ट करो, अच्छे थॉट्स में इन्वेस्ट करो। ऑटोमेटिकली सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग सब होंगी, डिजायर्स भी आएंगे। ठीक है, सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। बाय बाय।